दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज जो 11 फरवरी का RO का एग्ज़ाम हुआ था उसका हम हिंदी वाला पेपर पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष्य कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष्य कहते हैं। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। तो इसमें पता है अच्छा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाए विशेषण हो जाता है। और विशेष्य कौन हो जाएगा? ये होता है राम। ठीक है, अब आगे देखिए। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो द्रौपदी के पर्यायवाची होते हैं याज्ञसेनी, शैरेंद्री, कृष्णा। पांचाल जो है वो एक प्रदेश का नाम है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है तो कौन नहीं है? पांचाल, क्योंकि पांचाल क्या है? एक प्रदेश का नाम है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो क्या है इसका विपरीतार्थक शब्द? अनुच्छिष्ट। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनुच्छिष्ट है। ठीक। खाद्य का विपरीतार्थक से क्या है? अखाद्य है। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा समास का विलोम है। तो समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। समास का विलोम आप लोग जानते हैं क्या होता है? व्यास होता है। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। संधि का विलोम विग्रह। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। तो क्या होता है? युयुत्सु या युत्सा। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है? युयुत्सा। कुछ जानने की चाह रखने के लिए क्या होता है? जिज्ञासु होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? बी। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। घोटक का सटीक पर्यायवाची है। तो घोटक का अश्व होता है, आप जानते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम इसमें कौन हो जाएगा? सकल हो जाएगा। सकल तत्सम है। जबकि जो अन्न होता है मयंक, गयंद, सगुन, ये क्या है? तद्भव शब्द हैं। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो आप लोग जानते हैं मक्खी का मक्षिका होता है। मक्खी का मक्षिका होता है। मच्छर का मत्सर होता है। मछली का मत्स्य होता है। और मिट्टी का मृत्तिका होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। कौन कौन से कथन? नंबर ए है संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। और बी है हमारा तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव ही कहलाते हैं। और तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। बिल्कुल सही जवाब। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? अप्रत्याशित जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो। स्वेद से उत्पन्न अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। स्वेद से उत्पन्न होने वाला शब्द के लिए एक शब्द है। तो क्या होता है? स्वेदज। स्वेद से उत्पन्न होने वाले शब्द के लिए क्या एक शब्द क्या होता है? स्वेदज होता है। और अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए अंडज होता है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो क्या होता है? अक्षौहिणी। कैसे लिखा जाता है? अक्षौहिणी। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। ए अघी, अनग। अघी का अनग नहीं होता है, अघ का अनग होता है। ठीक है, ये अघी जो है गलत लिखा है, अघ होता है। उसका क्या विलोम होता है? अनग होता है। बाकी सारे विलोम सही हैं। ईशत का अलम होता है, अधिकतम का अत्यल्प होता है, अधः का ऊपरी होता है।
मसरिड का 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, मसरिड का विलोम क्या है? रुक्ष होता है, आप जानते हैं। क्वेश्चन आंसर इसका बी है। निम्नलिखित 16 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत है। जनता को जगाने के लिए, ये जनता और वे ग्राम, ग्राम नहीं, उसमें क्या हो जाएगा? ग्रामीण होगा, ठीक है। और व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है। उपेक्षा नहीं की जाती, अपेक्षा की जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ लोग मिष्ठान्न के प्रिय होते हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, कुछ लोग मिष्ठान्न के प्रिय होते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थीं, इसका सही जवाब जो हो जाएगा महारानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की पत्नी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव त्रुटि युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो नंबर ए है जगत जाल का जंजाल, फुल्ल का फुड़ियाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, फुल्ल का फुड़ियाँ, पिप्पल का पीपल, करकट का केकड़ा। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा फुल्ल तत्सम शब्द है जिसका तद्भव फूल होता है। फुल्ल तत्सम है जिसका तद्भव क्या होता है? फुल्ल। पीपल का तद्भव पीपल होता है, करकट का केकड़ा होता है, जगत का जगत जाल होता है, जबकि फुल्ल का फूल होता है, फुड़िया नहीं होता है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा, नारियल शब्द का तत्सम होगा। नारियल का शब्द का तत्सम होता है नारिकेल, आप जानते हैं। नारियल के नारकेल होता है, नवनीत के होते हैं नवनीत तत्सम शब्द है, इसका तद्भव लवनी होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नवनीत तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? लवनी होगा। कठोर तत्सम शब्द है। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। तो महात्म्य, 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 ये डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्या होता है? महात्म्य, ये जो होता है राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? नंबर ए है कोमल का विपरीतार्थक क्या होगा? मृदुल। तरल का ठोस, कर्कश का मधुर, कठिन का सरल। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, कोमल और मृदुल दोनों एक ही है ना, समानार्थी शब्द हो जाएंगे, ठीक। बाकी सब क्या है? तरल क्या है? उसका तरल का विपरीत ठोस होता है, कर्कश का मधुर, कठिन का सरल, लेकिन कोमल का मृदुल नहीं होता है, ठीक है। कोमल का मृदुल नहीं, कोमल का कठोर हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा आंसर नंबर ए। सूर्यसुता पर्यायवाची है। सूर्यसुता पर्यायवाची किसका हो जाएगा? सूर्यसुता यमुना का। यमुना का कौन कौन से पर्यायवाची हैं? अर्कजा, अर्कजा, कृष्णा, रविजा, सूर्यजा, कालिंदी, भानुजा। कितने हो जाएंगे? अर्कजा, कृष्णा, रविजा, सूर्यजा, कालिंदी, भानुजा। अर्कजा, कृष्णा, रविजा, सूर्यजा, कालिंदी, भानुजा, ठीक। संदेह का विशेषण होगा। संदेह का विशेषण क्या हो जाएगा? संदिग्ध। संदेह का संदिग्ध। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? खर का गर्दभ, इसका पर्यायवाची क्या होता है? खर का गर्दभ, बिल्कुल सही है। 24 नंबर, गंगा का मृगांक। गंगा का मृगांक नहीं होता है, मृगांक जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची होते हैं, आप लोग जानते होंगे। ये मृगांक जो होता है ये होता है चंद्रमा का पर्यायवाची, ठीक। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आँख का लोचन होता है, इंद्र का पुरंदर होता है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन ए है गंभीर का गहरा, कपाट का कपड़ा, पुराण का पुराना, वचन का बैन। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कपाट का कपड़ा। कपाट जो होता है इसका एक्सप्लेनेशन है तत्सम तद्भव की दृष्टि से, से त्रुटिपूर्ण युग्म कपाट तत्सम शब्द है जिसका तद्भव किवाड़ होता है।
इसका तद्भव क्या होता है? किवाड़ होता है। और कपड़ा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम करपट होता है। परित्यका 26 नंबर क्वेश्चन हमारा। परित्यका शब्द का प्रयोग होता है। परित्यका उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो उसे क्या कहते हैं? परित्यका कहते हैं। परित्यक्ता। परित्यक्ता उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो उसे क्या कहते हैं? परित्यक्ता। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग उस स्त्री के लिए किया जाता है जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसके लिए विधवा शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसके लिए परकीया। पर पुरुष से प्रेम परकीया किया। और जिस स्त्री के पुत्र पति हों उसे क्या? पुरंधरी। पुत्र पति पुरंधरी। पुत्र पति पुरंधरी। भीतर का तत्सम क्या होता है? अभ्यंतर आप जानते हैं। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो कर्कश का मधुर होता है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है, और ऋजु का वक्र होता है। ऐहिक का लौकिक नहीं होता, ऐहिक का पारलौकिक होता है दोस्तों। ऐहिक का पारलौकिक होता है विलोम, जबकि लौकिक का विलोम अलौकिक होता है। लौकिक का अलौकिक, ऐहिक का पारलौकिक होता है। रात्रि का पर्यायवाची है 29 नंबर क्वेश्चन हमारा। रात्रि का पर्यायवाची है तो शर्वरी होता है। ठीक है, चपला सौदामिनी ये सब किसके होते हैं? बिजली के होते हैं, आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। प्रतिबिंब में विशेष होगा तो प्रतिबिंब में विशेष क्या होगा? बिंब, प्रतिबिंब होगा। ठीक है, प्रतिबिंबित में विशेष होगा। क्या होगा? विशेष प्रतिबिंब। ठीक, बिंब इत क्या हो जाएगा इसमें? इत इसमें ये क्या लगा है? प्रत्यय। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। निम्नांकित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है? नंबर ए है उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। उपरोक्त नहीं होता दोस्तों, उपरयुक्त होता है। उपरयुक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। सब्जी महंगी है, बिल्कुल सही है, सब्जी महंगी है। गीता ने पत्र लिखा, बिल्कुल सही, गीता ने पत्र लिखा। मोहन पौधे सींच रहा है, बिल्कुल सही है, मोहन पौधे सींच रहा है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा। उपयुक्त वाक्यों में अशुद्ध वाक्य 30 नंबर 32। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? वह खंभा गिर जाएगा, कौन सा खंभा? वह खंभा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनामी विशेषण। आंसर इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वह खंभा गिर जाएगा निश्चय वाचक सर्वनामी विशेषण है। पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम मैं तू वह। पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम मैं तू वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व आते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण के दो प्रकार होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक मतलब मूल जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं, जो विशेषण बिना रूपांतर से संज्ञा के पूर्व आते हैं, जैसे वह लड़का, वह, यह, कोई, ये देखो सर्वनाम के पहले आए हैं। व्यक्ति, घर, लड़का, ये सारे सर्वनाम हैं, इनके पहले आए हैं वह, यह, कोई, इसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यौगिक क्या होते हैं? जो विशेषण मूल सार्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, जैसे जैसा देश, ऐसा व्यक्ति, कैसा घर। ठीक, मूल सर्वनामों में क्या लगा रहे हैं? प्रत्यय लग रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो दृश्य कैसा था? मनोरम था। इसका मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। संख्या, तुरंत क्वेश्चन पूछना है कितना। ठीक, जैसे वहाँ 5 आदमी थे, कितना आदमी थे? 5 आदमी थे। ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण है। निर्देशक, निर्देशक मतलब निर्देश देना, कहाँ। ठीक है, भाव, कैसा है,
गुण गुणवाचक विशेषण का खास करके आप ध्यान रखिए, कैसा, ठीक। संख्या कितना है, निर्देशक यह वह निर्देश देते हैं भाव में, अपना जो भाव व्यक्त करते हैं हृदय का, उसका। इसका ट्रिक बहुत अच्छा होता है, आपको मैं बताऊंगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द, आकार नहीं होता, वधु, ये राइट जवाब इसका हो जाएगा वी, ठीक है। वधु, वधु होता है, ठीक है। वधु शुद्ध है। आकार का आकार होता है शुद्ध रूप। कुआं का कुआं होता है। अतिथि का अतिथि होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। तो क्या होता है, अनावृष्टि। बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक अनावृष्टि शब्द होता है। बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए अनावृष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। कूट क्या है, नंबर ए है, संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। बी, सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। श्याम ने, सी क्या है, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। डी क्या है, तुमने रुपए दिया। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और बी दोनों शुद्ध हैं। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। इसका मेरे को थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में अगर आंसर की आती है आपकी तरफ से, बाकी देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या होता है। जंगम का स्थावर होता है, आप लोग जानते हैं। स्थिर का विलोम चंचल होता है। स्थिर का विलोम चंचल। अस्थिर है, अस्थिर है, अस्थिर और चंचल ये दोनों होता है स्थिर का विलोम। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। स्थूल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। तो कौन सा शब्द होता है वो, नित्य भोजनम सदावर्त प्रसादी आहार व्यवस्था। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदावर्त। ऑप्शन नंबर ए, 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदावर्त। इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए उपयुक्त होने वाला एक शब्द है सदावर्त। और क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। ऐतिहासिक घटना होती है। विदुषी महिलाएं होती हैं। महती पुस्तक होती है। रोचक कथाएं होती है। तो ए का 3 किस में है, इसमें है, इसमें भी है। बी का 1 इसमें है। सी का 2 महती कथा। डी का 4 रोचक पुस्तक। इसमें थोड़ा सा मेरे को वो लगता है, लेकिन फिर भी कोई दोस्तों कोई बात नहीं। बाकी रोचक तो कथाएं होती है ना, तो रोचक पुस्तक कब से होने लगी, लेकिन ठीक है, रोचक पुस्तक इसमें माना गया है घटना चक्र में, मान लेते हैं हम भी। तो ऐतिहासिक घटना होती है, विदुषी महिलाएं होती हैं, महती क्या होती है, कथा होती है, और रोचक पुस्तक होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41, विद्युत का पर्यायवाची है। तो विद्युत क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, दामिनी, चपला, रमणी, ये सब स्त्री का है। और ये तन्या पुत्री का है। शर्वरी किसका पर्यायवाची है दोस्तों, रात्रि का पर्यायवाची, अभी क्वेश्चन आया था, ये रात्रि का है। ये रमणी स्त्री का है, तन्या पुत्री का होता है।
तो दामिनी, चंचला, क्षण प्रभा, सौदामिनी, चपला, ये सब किसके हैं? विद्युत के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, औरस का विलोम क्या होता है? औरस का विलोम क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। औरस का विलोम दत्तक होता है। दत्तक। औरस का सटीक विलोम जारज होता है। दत्तक आरज का पर्यायवाची शब्द है, अतः नज़दीकी विकल्प के रूप में दत्तक को स्वीकार किया जा सकता है। ऐसा कोई वो नहीं, लेकिन इसमें स्वीकार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? पुष्पधन्वा। कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा? पुष्पधन्वा। कामदेव का पर्यायवाची पुष्पधन्वा, मदन, मनसिज, मार, स्मर, मनसिज, पंचशर, अतनु इत्यादि है। जबकि भूतेश शिव का है। ये भूतेश किसका है दोस्तों? शिव का है। और जनार्दन किसका है? कृष्ण का है। जनार्दन किसका है? कृष्ण का है। जनार्दन किसका है? कृष्ण का है। और विष्णु दोनों का होता है जनार्दन। कृष्ण और विष्णु, कृष्ण विष्णु, कृष्ण आधा शाह इसमें भी है, आधा शाह इसमें है। ये किसका है? जनार्दन का पर्यायवाची है। ठीक है, कृष्ण और विष्णु जनार्दन के पर्यायवाची होते हैं। ठीक। पुरंदर इंद्र के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होता है। पुरंदर किसके? इंद्र के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्धवर्तनी है। तो व्याकरण का व्याकरणी, वैयाकरण, हाँ व्याकरण ये हो सकता है दोस्तों। व्याकरणज्ञ, इसका जो सही जवाब होता है दोस्तों व्याकरणविद होता है, लेकिन इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी घटना चक्र ने माना है। तो वैयाकरण या व्याकरणज्ञ दोनों हो सकता है। और दोनों इसके व्याकरण के जानकारों के लिए शुद्ध शब्द हो सकता है दोस्तों। मूक का विलोम क्या होता है? तो मूक का वाचाल होता है, आप जानते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पत्थर का क्या होता है दोस्तों? पत्थर का प्रस्तर होता है। भौजाई का क्या हो जाएगा? भ्रातृजाया हो जाएगा। सुहाग का सधवा हो जाएगा। सुहाग का धुआं का धूम हो जाएगा। अब यहीं से मिला लीजिए, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए का वन, एक में है, दो में, बी में, सी डी में, बी का तीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ऐसे मिला लेना है आपको। सुहाग का सौभाग्य होता है, धुआं का धूम होता है। ठीक। 47 नंबर क्वेश्चन है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए उपयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द है। तो इसका क्या हो जाएगा? अजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अजर हो जाएगा। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए कौन सा शब्द होगा प्रयुक्त? तो अजर हो जाएगा। जिसका विनाश ना हो उसके लिए अविनाशी। जिसकी मृत्यु ना हो अमर। मृत्यु ना हो अमर, विनाश ना हो अविनाशी। अहि का पर्यायवाची सर्प होता है, जानते हैं आप। सर्प, भुजंग, उरग, पन्नग। सर्प, भुजंग, उरग, पन्नग, ये किसके होते हैं? अहि का पर्यायवाची। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। तो आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होता है? 2 गुना, तिगुना, चौगुना, ये सब कुछ जो होता है ये आवृत्ति का आवृत्ति का वाचक विशेषण नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध कथन है? यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। बिल्कुल गलत। विशेषण के संदर्भ में निम्न में से अशुद्ध कथन यही है, यह संज्ञा के अनुसार लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, नहीं परिवर्तित होता है विशेषण। ठीक। और बी है, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित। बिल्कुल संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करने वाले को विशेषण कहते हैं। यह सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। बिल्कुल बताता है। यह संज्ञा की भी विशेषता, सर्वनाम की भी विशेषता बताता है। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है क्या है? तो इसमें है 3 विशेषण है, एक विशेष है। नंबर 1 विशेषण हो जाए, खूबसूरत, काला, ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में 3 विशेषण कौन कौन से हैं? नंबर 1 है खूबसूरत,
नंबर 2 है काला, नंबर 3 है ईरानी। ये तीनों क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। और एक विशेष्य कौन सा हो जाएगा? ये घोड़ा हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? संज्ञा। ये क्या है दोस्तों? संज्ञा। और ये क्या है? तीनों विशेषण हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, क्वाथ का तद्भव है। क्वाथ का क्या हो जाएगा तद्भव? काढ़ा। क्वाथ का काढ़ा। क्वाथ का तद्भव काढ़ा। काष्ठ का तद्भव काठ। कांच का तद्भव काच। कांटा का तद्भव कंटक। 53 क्वेश्चन हमारा है, प्रशंसा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो श्लाघा होता है। आप जानते हैं प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होता है? श्लाघा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, हरितकी का तद्भव शब्द है। हरितकी का तद्भव शब्द क्या होता है? हरड़ होता है। हरितकी का हरड़ होता है। हरितकी का तद्भव शब्द हरड़ है। हरा का तत्सम शब्द हरित है। हरा का तत्सम हरित है। हार का तत्सम शब्द हारी है। हार का तत्सम क्या होता है? हारी होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, तो क्या होता है? सव्यसाची। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होता है? सव्यसाची। 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 बाएं हाथ से तीर चलाने वाला सव्यसाची। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्व लगा हुआ हो, इस वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, क्या हो जाएगा? दत्तचित्त। 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 जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या हो जाएगा? दत्तचित्त। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक दत्तचित्त शब्द है। विशेष विकल्प आग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57, अवसाद का विलोम क्या होता है? उल्लास। अवसाद का विलोम उल्लास। अनादर आदर। अनादर का विलोम क्या होता है? आदर। अवसाद का विलोम क्या होता है? उल्लास होता है। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या हो जाते हैं? तो प्रविशेषण होते हैं। विशेषण की विशेषता प्रविशेषण। निम्न में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? अवनी का अचला होता है। अवनी धरती है ना, धरती, तो ये किसका होता है? अचला। इसका सॉरी अवनी का सही पर्यायवाची अचला, उर्वी, मेदिनी, इला, विपुला, बीज, प्रसु इत्यादि है। और अचल जो होता है, हाँ सही बात है, धरती होता है। अवनी का पर्यायवाची धरती होता है। अचला, उर्वी, मेदिनी, इला, विपुला, बीज, प्रसु, ये किसके हैं? पृथ्वी या धरती के। तो अचल जो होता है वो पर्वत का होता है। उदध ही होता है जो वो समुद्र का होता है। ये पर्वत का है दोस्तों। अचल पर्वत का होता है। उदध ही क्या होता है? समुद्र का होता है। समुद्र का होता है। उदध क्या इसका होता है? समुद्र। अंबर आकाश का होता है। आकाश। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी है, अनुग्रहित। अनुगृहित। अनुगृहित। अनुगृहित ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, अनुगृहित, री रहेगा। ठीक है, अनुगृहित। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।